A very good morning class. In our previous lecture, we have studied about the evaporation and the factors affecting the rate of evaporation. Basically evaporation phenomenon क्या होता है, कौन कौन से factors हैं जिसके ऊपर evaporation depend करता है, like wind speed, like humidity, like temperature. ये हमने किसमें पढ़ा था अपनी लास्ट क्लास में, ठीक है। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, I hope that is clear to you. तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग इफेक्ट। हमने इवेपोरेशन और बॉइलिंग का डिफरेंस समझा था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि इवेपोरेशन एक कूलिंग इफेक्ट छोड़ता है। कैसे? मान लो आपने एक ग्लास पानी रख के छोड़ दिया, मम्मी ने आपको पानी दिया पीने के लिए, आप भूल गए और सुबह आपने उस ग्लास को देखा और रात को मम्मी ने दिया था, सुबह आपने देखा तो उस पानी के लेवल में थोड़ा सा आप क्या देखोगे कि उसका लेवल नीचे चला गया, है ना। क्या रात को किसी घोस्ट ने आके उस पानी को पी लिया? नहीं। तो वो वाटर कहाँ गया? बेसिकली इट इवेपोरेट्स इनटू द सराउंडिंग। तो वो सराउंडिंग की हीट को उसने एब्जॉर्ब किया और वो वाटर क्या हो जाता है? इवेपोरेट, है ना। ऐसी मम्मी अगर मंदिर में पानी भर के रखती है ना, अगले दिन हम नोटिस करें तो एक लेवल मार्क उस पर दिखाई देता है कि कल पानी यहाँ तक रखा था और आज उसमें थोड़ा सा लेवल डाउन चला गया। तो बेसिकली वाटर कहाँ गया? दैट वाटर इवेपोरेट्स इनटू द सराउंडिंग। और ये क्यों होते हैं? द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड, वो पार्टिकल्स उस लिक्विड के बेसिकली दे एब्जॉर्ब एनर्जी। वो बाहर की सराउंडिंग की हीट ज्यादा है और हमारे वाटर की बेसिकली टेम्परेचर डाउन है। और हमने क्या पढ़ा है? हीट फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। तो वहां से हाई टेम्परेचर वो गेन करते हैं, दे एब्जॉर्ब द एनर्जी और उस टाइम पे क्या करते हैं, वो वाटर क्या हो जाता है? इवेपोरेट। तो अब उस टाइम पे जो वाटर इवेपोरेट हो गया, ठीक है, टू रीगेन द लॉस्ट एनर्जी ड्यूरिंग इवेपोरेशन। अब उसकी जो अपनी एनर्जी लॉस हुई उस वाटर वेपर को बाहर निकालने के लिए उसको रीगेन करना चाहता है, ठीक है। तो क्या करेगा? बेसिकली दिस एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, जो उसने एनर्जी एब्जॉर्ब किया सराउंडिंग से, फ्रॉम द सराउंडिंग एंड मेक द सराउंडिंग कोल्ड, उसने वो वाटर वेपर जैसे ही बाहर की तरफ जाएंगे तो वो आसपास के सराउंडिंग में को क्या करेंगे? कूल करेंगे। एट दैट पर्टिकुलर टाइम द बेसिकली लिक्विड विल रीगेन देयर एनर्जी, ठीक है। उस टाइम पीरियड तक, जितनी देर तक वो आसपास का टेम्परेचर थोड़ा सा ठंडा होगा, जब वो वाटर वेपर कहाँ से गए? उस लिक्विड से इवेपोरेट होकर सराउंडिंग में गए, ठीक है। जैसे ही उसका आसपास का एरिया फिर से वार्म हो जाएगा, क्योंकि वो जितनी देर वाटर वेपर रहेंगे फिर वो क्या हो जाएंगे? स्प्रेड हो जाएंगे, ठीक है। वापस से हमारा एरिया क्या हो जाएगा? हॉट हो जाएगा। फिर वहां से हीट फिर से फ्लो करेगी इसके अंदर, वाटर के अंदर। फिर वाटर अपना वाटर वेपर लूज करेगा, तो थोड़ी देर तक वो अपने एनर्जी को रीगेन करे वापस, फिर से वो वापस आसपास के सराउंडिंग को क्या कर देगा? कूल करेगा, ताकि एट दैट टाइम पीरियड दैट लिक्विड रीगेन देयर एनर्जी, है ना। हमने पढ़ा एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, इट इज इंटरकन्वर्टेबल, ठीक है। तो इस बेसिस पे ये फिनोमिनन हमारा चलता रहता है। और ये बेसिकली क्यों हो रहा है? क्योंकि हीट फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। आसपास के सराउंडिंग का टेम्परेचर हाई था तो वहां से हीट फ्लो होगी किसके पास? है लिक्विड के पास, ठीक है। फिर वहां से हमारी बेसिकली ट्रांसफर हुई हीट की, सरफेस से वाटर इवेपोरेट हुआ और आसपास की एरिया को हमने कूल किया। जैसे आपने सी ब्रीज और लैंड ब्रीज पढ़ा हुआ है इन क्लास 7, है ना। मैंने आपको 9th में एक्सप्लेन, सॉरी in class 7 I think your teacher has explained regarding the sea breeze and land breeze। इसमें आगे चैप्टर्स आएंगे कुछ जिसमें हम आपको फिर से सी ब्रीज और लैंड ब्रीज को एक्सप्लेन करेंगे। चलो, ठीक है। नाउ डेली लाइफ एग्जांपल्स, हमारे बहुत सारे डेली लाइफ एग्जांपल है जो हम इस फिनोमिनन पे बेस्ड है। लाइक व्हेन आइस कोल्ड वाटर इज केप्ट इन अ ग्लास टम्बलर फॉर सम टाइम, वाटर ड्रॉपलेट्स ऑब्जर्व्ड इन द सरफेस। या बहुत आपने नोटिस किया होगा कि किसी भी कंटेनर में आइस कोल्ड वाटर, बहुत ठंडा पानी है, इवन हमने आइस पुट कर दिया, हमने वाटर के अंदर खूब सारी आइस डाल दी, बट यू विल ऑब्जर्व कि उस वाटर, जिस कंटेनर में वो वाटर था, उसके सरफेस पे, उस ग्लास के सरफेस पे आपको क्या दिखेगी? छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाती है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द सेम? ये क्वेश्चन 100% पेपर में आ सकता है ना। आपसे कोई ये नहीं पूछेगा गिव सम डेली लाइफ एग्जांपल ऑफ द इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग इफेक्ट। नो, दे विल आस्क यू, they will give the application based question, they will give the application and wants the reason, ठीक है। तो इसका क्या रीजन होगा? ये ऐसे क्यों होता है कि जितने भी वाटर वेपर दैट प्रेजेंट इन द एयर, जो आसपास की सराउंडिंग की एयर है वो कैसी है? हॉट। और जो हमारा ग्लास है टम्बलर जिसके अंदर आइस कोल्ड वाटर रखा है वो कैसा है? बेसिकली ठंडा, कोल्ड। तो हीट फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, तो बाहर से हीट आएगी और उसमें वाटर क्या है? वाटर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में, वाटर वेपर की फॉर्म में हमारी ग्लास से क्या हो जाएंगे? इवेपोरेट होंगे। एंड इन दिस केस इट अकर्स वाटर वेपर बेसिकली प्रेजेंट इन द एयर
comes in contact of glass tumbler and that gets cooled. जितने भी वाटर वेपर हैं हमारे आसपास के किसमें एयर में, वो सारे जब उस ग्लास टम्बलर से टकराएंगे, ठीक है, तो वो कैसे थे उस टाइम पे, वेपर की फॉर्म में थे। क्यों? क्योंकि सराउंडिंग में क्या है, हीट, ठीक है। तो जैसे ही वो ग्लास टम्बलर से टकराएंगे वो क्या हो जाएंगे, कंडेंस। सिमिलरली द फिनोमिनन यू हैव स्टडीड इन केस ऑफ वाटर साइकिल, जब आपने पढ़ा था कि मैम हमारे सरफेस से, सी के सरफेस से वाटर इवेपोरेट होके जाता है, ठीक है, ऊपर जाके वो कंडेंस हो जाता है। क्यों? क्योंकि ऊपर का टेम्परेचर डाउन था, तो वही सेम वाटर ड्रॉपलेट्स क्या हो गई, कंडेंस। तो इस केस में भी क्या हो रहा है कि जो हमारा वो एक ग्लास ठंडा पानी हमने रखा, उसके आसपास भी एयर के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, वाटर वेपर। तो वो जो वाटर वेपर की फॉर्म में थे, जब वो उस ग्लास के सरफेस से टकराए तो वो किस में कन्वर्ट हो गए, ड्रॉपलेट्स में, ठीक है, क्योंकि वो क्या हो गई, कंडेंस। आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। नाउ नेक्स्ट इज कॉटन क्लॉथ्स आर यूज्ड टू वियर समर ड्यूरिंग समर सीजन। हम कॉटन के क्लॉथ्स को प्रेफर करते हैं समर सीजन में। क्यों? क्योंकि ये रीजन भी आपने पढ़ा होगा, कॉटन क्लॉथ्स बेसिकली दे आर गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर, बहुत जल्दी वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो जैसे ही हमारी बॉडी स्वेट रिलीज करती है तो बेसिकली ये क्या करते हैं, उस वाटर को एवोपरेट, उस वाटर को एब्जॉर्ब करके, एंड देन जैसे ही हमारी बॉडी से बेसिकली हीट, हमारी बॉडी आसपास की हीट हमारी बॉडी को मिलेगी, वो वाटर जो हमने एब्जॉर्ब किया या वो स्वेट जो हमने एब्जॉर्ब किया कॉटन क्लॉथ से, वो क्या हो जाएगा, इवेपोरेट। और वो इवेपोरेट होने के बाद जो हमारी हीट थी बेसिकली, या जो उस क्लॉथ्स के पास वाटर वेपर थे, वो इवेपोरेट होके एक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की फॉर्म में, वो जो वेपर गए उनके पास एक एक्स्ट्रा हीट चली गई, कौन सी, हिडन हीट, कौन सी, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, और हमारे पास वो क्या छोड़ गए, एक कूलिंग इफेक्ट, ठीक है। सो कॉटन क्लॉथ्स को हम किस लिए पहनते हैं कि वो एब्जॉर्ब करते हैं किसको, स्वेट को। जब स्वेट एब्जॉर्ब होता है, आसपास की हीट हमारे ऊपर पड़ती है, तो वो स्वेट क्या होता है, इवेपोरेट होता है। इवेपोरेट होगा तो वो वाटर वेपर अपने साथ एक हिडन हीट ले जाएंगे, कौन सी, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, और हमें क्या छोड़ जाएंगे, कूल। सिमिलरली पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन द रूफ और द ओपन ग्राउंड ऑन अ हॉट समर डे। गर्मियों के टाइम पे आपने जनरली देखा होगा, जो शॉपकीपर होते हैं वो अपनी शॉप के बाहर क्या डाल देते हैं, पानी का स्प्रिंकलिंग ऑफ वाटर, पानी का छिड़काव कर देते हैं, ठीक है, या फिर हम छतों पे क्या डाल देते हैं, पानी डाल देते हैं। रीजन बिहाइंड द सेम, क्यों? क्योंकि हमें क्या लगता है, उससे हमें आसपास के सराउंडिंग हमें ठंडी फील हो रही है। क्यों हुई? क्योंकि यहाँ पर भी बेसिकली क्या हुआ, जैसे ही हमने स्प्रिंकलिंग ऑफ वाटर किया, वो वाटर एब्जॉर्ब, आपकी बेसिकली वो वाटर इवेपोरेट हुआ। क्यों? क्योंकि सराउंडिंग हमारी क्या थी, हॉट, है ना, आसपास के सराउंडिंग गर्म थी। उसने क्या किया, उस सराउंडिंग से हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर हमारी हीट फ्लो होती है, तो वहां से सराउंडिंग से हीट लेके जो उस ग्राउंड लेवल पे वाटर था वो क्या हो जाएगा, इवेपोरेट। जब वाटर इवेपोरेट हुआ, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में ट्रांसफर हो रहा है, लिक्विड से हम किस में जा रहे हैं, वेपर में, ठीक है। तो लिक्विड से वेपर में जाने के लिए मैंने आपको बताया था एक हिडन हीट ट्रांसफर होती है वेपर्स के पास, दैट इज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो वो हीट बेसिकली कहाँ चली गई, लेटेंट हीट वेपर्स के पास, और हमारा वो जो सरफेस था, वो ग्राउंड था, वो क्या हो गया हमारा, कोल्ड। ओके, सो नाउ देयर आर वेरियस एग्जांपल रिलेटेड टू द सेम, और भी बहुत सारे एग्जांपल जो आप इसमें पढ़ सकते हो। बेसिकली अर्थन पॉट जो है हमारा, उसमें हम पानी क्यों रखते हैं, मटके में पानी क्यों रखा जाता है, क्यों? क्योंकि वो क्या करता है, बाहर से सराउंडिंग से हीट लेगा, और हमें पता है अर्थन पॉट कैसा होता है, पोरस होता है नेचर में। पोरस मतलब उसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं, तो जब वो बाहर से हीट लेगा तो अर्थन पॉट से के अंदर जो पानी है दैट इज सिप्स आउट मतलब थोड़ा सा उसके अंदर से जिसके बाहर निकलेगा सरफेस पे, और वो क्या होगा, इवेपोरेट। जब वो इवेपोरेट होगा तो अगेन वाटर से हम किस में जा रहे हैं, गैस में, एक स्टेट से कन्वर्ट हो रही है दूसरी स्टेट में, तो वो अपने साथ एक क्या लेके जाएगी, हिडन हीट, दैट इज लेटेंट हीट, और आसपास के टेम्परेचर को वो क्या छोड़ के जाएगी, कूल। तो वो जो उसका मटके का या जो अर्थन पॉट का सरफेस था दैट बिकम्स कूल। So these are the various some effects related to the evaporation causes cooling effect. There are many other examples. Clear? So now our last topic, that is we have done 3 states of matter, mainly solid, liquid and gases in this temperature. 2 other forms we will study, but in a very concise way, that is Bose-Einstein condensate and plasma. है ना, ये 2 स्टेट ऑफ मैटर और हैं जो आपकी बुक में, आपके सिलेबस में लिखी हुई है, बट हमें उसकी डिटेल में नहीं जाना, सिर्फ ये समझना है कि वो होती क्या है, ठीक है। सो
नाउ दिस आर द अदर टू स्टेट्स ऑफ मैटर. हमने अभी तक प्रीवियसली 3 स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ी है बेटे, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. इसके अलावा भी 2 स्टेट्स ऑफ मैटर आपकी सिलेबस में सिर्फ इंट्रोडक्शन देके छोड़ दिया, बिकॉज दैट इज नॉट नेसेसरी टू स्टडी. हमने 3 स्टेट्स ऑफ मैटर आपको बचपन से क्यों पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि मेनली वो 3 स्टेट ही हैं जो एग्जिस्ट करती हैं. देयर इज नो डाउट इन दैट कि दे आल्सो एग्जिस्ट, बट इन अ वेरी लिमिटेड क्वांटिटी. इसलिए हम इसको बहुत ज्यादा फोकस करके नहीं पढ़ेंगे. इस केस में सिर्फ इस एक इंट्रोडक्शन लेंगे बेसिकली होती क्या है. ठीक है. सो फर्स्ट स्टेट ऑफ मैटर जो हम पढ़ेंगे इन दोनों में से, दैट इज प्लाज्मा एंड सेकंड इज बोर्न आइंस्टाइन कंडेंसेट. तो प्लाज्मा, व्हाट इज प्लाज्मा? आपको पूछा जाता है फायर किस स्टेट ऑफ मैटर में आते हैं, दैट इज प्लाज्मा. ना वो सॉलिड है, ना वो लिक्विड है, ना वो गैस है. बच्चों का क्वेश्चन मेरे पास बहुत आता है, फायर किस स्टेट ऑफ मैटर में आती है, दैट इज प्लाज्मा स्टेट, है ना. सन है और स्टार्स है, उनके अंदर इतनी ज्यादा एक्सट्रीमली हॉट गैसेस एग्जिस्ट कर रही है आयंस की फॉर्म में. तो वो आयंस वो क्या है, बेसिकली प्लाज्मा स्टेट. ठीक है. सो इट इज अ स्टेट कंसिस्ट ऑफ सुपर एनर्जेटिक. व्हाई आई हैव रिटन सुपर एनर्जेटिक, बिकॉज़ इट इज हैविंग एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल. कोई भी पार्टिकल सुपर एक्साइट कब होता है, जब उसको बहुत ज्यादा टेम्परेचर सप्लाई कर दिया जाए. तो एक्साइटेड है ना, जब मैं आपको भी किसी चीज के लिए एक्साइट कर दूं, तो मैं बहुत देर से आपको उस चीज के लिए मोटिवेट, फोकस बार बार करूं, तो यहाँ पर बार बार उसको हीट प्रोवाइड की जा रही है. इतनी ज्यादा हीट प्रोवाइड होती है कि दे बिकम सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स, एंड दिस पार्टिकल्स आर इन द फॉर्म ऑफ आयनाइज्ड गैस. गैसेस तो प्रेजेंट है आयंस की फॉर्म में, लाइक हीलियम आयन, लाइक हाइड्रोजन आयन. ठीक है. इसके अलावा भी बहुत सारे आपके आयंस एग्जिस्ट करते हैं. नाउ इन अ सन एंड स्टार्स ग्लो. जो सन और स्टार है वो ग्लो किस लिए कर पाते हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा इन देम. प्लाज्मा प्रेजेंट होता है, दैट्स प्लाज्मा क्रिएटेड अ वेरी हाई टेम्परेचर, और उस हाई टेम्परेचर की वजह से क्या प्रोड्यूस होता है, वो ग्लो. जो आपके सन और स्टार के बीच में जो हमें ग्लो दिखता है, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस प्लाज्मा, दिस हाईली एनर्जाइज्ड आयनाइज्ड गैसेस. ठीक है. नाउ सेकंड इज व्हाट, बोर्न आइंस्टाइन कंडेंसेट. इसमें 2 साइंटिस्ट का नाम जोड़ दिया गया है, बोस और आइंस्टाइन. ये बोस जो है हमारे बेसिकली इंडियन साइंटिस्ट थे, हमारे सत्येंद्र नाथ बोस. इन्होंने कैलकुलेशन करी किसके ऊपर, इस स्टेट ऑफ मैटर के ऊपर, कि हमारे पार्टिकल्स को अगर हमने हाई एनर्जी दे दी तो आयनाइज्ड हो गई, अगर सुपर कोल्ड टेम्परेचर पे लेके जाएंगे तो क्या होगा. तो दे आर जस्ट डूइंग द कैलकुलेशन. ऑन द बेसिस ऑफ दिस कैलकुलेशन आइंस्टाइन ने उन कैलकुलेशन इस लेवल तक पहुंचाया कि एक नई स्टेट ऑफ मैटर को उन्होंने डिस्कवर कर दिया, दैट इज कंडेंसेट. कंडेंसेट क्यों बोला गया, क्योंकि यहाँ पर पार्टिकल को हाई टेम्परेचर से एक्सट्रीमली किसमें लेके आए, लो टेम्परेचर, दे विल बिकम हाईली कंडेंस्ड. ठीक है. सो दैट वाई बोस, क्योंकि वो कैलकुलेशन करी, उन्होंने उसका रिजल्ट किसने निकाला, आइंस्टाइन, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट. इसके अलावा इसको हम शॉर्ट फॉर्म में BEC भी लिखते हैं. तो दे आर व्हाट, बेसिकली they by cooling the gases at extremely low density, about 100,000 of the density of a normal air. जो नॉर्मल एयर की डेंसिटी है उसकी 100,000 टाइम उसको क्या किया जाता है, हम उसको क्या करते हैं, कंप्रेस, या फिर हम उसको बहुत extremely low temperature provide to a super low temperature, that the state become, that is known as Bose-Einstein condensate. Clear? With this बेटे इसमें बहुत ज्यादा फोकस डालने की जरूरत है, बहुत ज्यादा इसमें से 1 मार्कर आ सकता है, इसके ऊपर इसमें से क्वेश्चंस नहीं आते. ठीक है. सो विद दिस वी फिनिश आवर चैप्टर. स्टिल इफ यू आर हैविंग एनी क्वेरी, यू कैन आस्क मी द सेम.